Hello students, today we will discuss Marigold book 5 class 5th class की Marigold की ये बुक है। लेसन का नाम है रिप वैन विंकल। लेसन नंबर 10 ऑफ यूनिट 5 यूनिट का 5th यूनिट का लेसन नंबर 10 है ये। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। यह स्टोरी हमें किसके बारे में बता रही है? रिप वैन विंकल एक नाम है, उसके बारे में बता रही है। गुड नेचर्ड, एक अच्छे व्यवहार का अच्छा पर्सन व्यक्ति, बट लेजी मैन, लेकिन कैसा? आलसी व्यक्ति। हु गोज अवे इनटू द हिल्स, जो कहाँ पर गया? पहाड़ियों पर गया। एंड फॉल्स अस्लीप, और क्या हो गया? सो गया। वैन ही अवेकनेस 20 years later, जब अवेकनेस होता है जागा, 20 years later मतलब 20 सालों के बाद। रीप फाइंड्स दैट क्वाइट ए फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, तो रीप ने क्या पाया कि कुछ वस्तुएं क्या हो गई हैं, कुछ चीजें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। कितने सालों के बाद जागा था वो? 20 सालों के बाद। आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो पहाड़ियों पर पहुंचा और कैसे वो सोया और कितने टाइम के बाद वो जागा। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एट द फुटहिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स वाज ए लिटिल विलेज। बहुत साल पहले क्या था? फुटहिल्स होता है पहाड़ियों पर, जो डिफिकल्ट वर्ड हो उनको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। कार्टस्किल की पहाड़ियों पर वाज ए लिटिल विलेज, एक छोटा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। इस विलेज में रहता था एक सिंपल साधारण अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति। क्या नाम था उसका? रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेबर, वह क्या था? दयावान पड़ोसी। नेबर होता है पड़ोसी, काइंड दयालु या दयावान। रेडी टू हेल्प एनीवन, रेडी तैयार रहता है हेल्प सहायता करने के लिए, एनीवन किसी की भी, सबकी सहायता करने के लिए क्या तैयार, सहायता करने के लिए हमेशा क्या रहता? तैयार रहता। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति, गांव में जो प्रत्येक व्यक्ति था, लाइक्ड हिम, उसे पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय, जो बच्चे थे उस गांव के, उसको क्या करते? खुशी से चिल्लाते। जॉय होता है खुशी से, शाउटेड मतलब चिल्लाना। व्हेनेवर दे सॉ हिम, जब भी वे उसको देखते थे। बिकॉज क्यों? ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ क्या करता था? खेलता था। प्लेड होता है खेलना। ही टोट मतलब सिखाता था। देम टू फ्लाई काइट्स, पतंगे उड़ाना। काइट्स होता है पतंग और फ्लाई होता है उड़ाना। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें क्या सुनाता था? लंबी लंबी कहानियां। टोल्ड मतलब सुनाना, उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम वाज रिप, केवल प्रॉब्लम क्या थी? समस्या क्या थी रिप की? डेट ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, वह अपने खेतों में, ओन फार्म मतलब अपने खेतों में, डिड नॉट नो वर्क, कोई भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और अपना टाइम क्या करता था? व्यर्थ कर देता था। हिज फेंस वाज फॉलिंग टू पीसेस, उसकी जो बाढ़ थी, फेंसेस होता है बाढ़ जो खेतों के चारों ओर लगाई जाती है, वो भी क्या हो गई थी? टुकड़ों में टूट गई थी, बट गई थी। हिज काउ वाज गोइंग अस्ट्रे, अस्ट्रे मतलब इधर उधर घूमती रहती थी, आवारा पशुओं की तरह। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, क्या हो गई थी? घास उग गई थी उसके खेतों में। बीज उगने की बजाय क्या हो रही थी? बड़े बड़े घास पत्ते उग गए थे। रीप कंसर्न्ड कंपेनियन विद हिज डॉग वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रीप्स कंसर्न्ड मतलब लगातार अपने साथी डॉग, जो उसका वफादार था, कंपेनियन, नेम्ड क्या था उसका? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क, अपने काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वह उस डॉग के साथ क्या चला जाता था? जंगल में चला जाता था। चलता हुआ कहाँ चला जाता था? जंगल में। वन डे रीप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रीप क्या हुआ? चलता रहा और कहाँ पहुंच गया? माउंटेन, पहाड़ियों के हाईएस्ट, सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, वह दोपहर के बाद वहां पहुंचा। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, थका हुआ कुछ समय के लिए,
मतलब उसने इतनी लंबी चढ़ाई करी थी तो क्या हो गया था, थक गया था। ही ले डाउन, वह लेट गया। एंड बिगिन डे ड्रीमिंग, और दिन में क्या लेने लगा, स्वप्न लेने लगा। ड्रीमिंग सपना, बिगिन लेने लगा। इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी क्या हो गई, शाम होगी। एंड ही रियलाइज्ड इट, और वह उठा। इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, और सोचने लगा कि क्या हो जाएगा, रात का समय हो जाएगा। ही रीच्ड हिज विलेज, जब वह अपने गांव में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, रात का समय हो जाएगा। सडनली ही हेयर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक ही हेयर्ड मतलब सुनी, ए वॉइस आवाज, कॉलिंग आउट बुलाते हुए, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने अपने को नाम को बुलाते हुए आवाज को सुना। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। एंड सा ए शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विद ए बैरल। बैरल होता है पीपे के साथ एक, मतलब उसने जैसे ये उठाया हुआ था कोई कंटेनर सा। वॉकिंग टुवर्ड, और उसकी तरफ कैसा, बूढ़ा व्यक्ति विथ थिक हेयर, लंबे लंबे घने बालों के साथ, ग्रिजल्ड दाढ़ी, सफेद दाढ़ी के साथ, बियर्ड मतलब दाढ़ी, ग्रिजल्ड सफेद दाढ़ी के साथ और घने बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति जो एक पीपे के साथ उसकी तरफ आ रहा था। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने उस बैरल को मतलब पीपे को पकड़ने के लिए उसको सहायता के लिए क्या करा, बुलाया। रीप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रीप क्या जल्दी ही उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और उसका हाथ क्या पकड़ लिया, टाइट पकड़ लिया, जकड़ लिया उसके हाथ को। टुडे दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, जल्दी वो दोनों कहाँ पहुंच गए, एक ऐसे स्थान पर जहां पर और बूढ़े व्यक्ति भी थे। प्लेइंग 9 पिंस, जो क्या खेल रहे थे, 9 पिंस का गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, उन सबकी जो ड्रेस थी वो एक ही तरीके की थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और सबकी क्या थी, दाढ़ी थी अलग अलग आकार की और अलग अलग रंग की। सबकी दाढ़ी थी और अलग अलग आकार और अलग अलग रंग की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग ए गेम, यद्यपि वो एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, लेकिन उनके फेस क्या थे, सीरियस थे। एंड देयर वर न साइलेंस, वहां क्या थी, चुपचाप थी, कोई शोर नहीं था। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, केवल किसकी आवाज थी, बॉल्स की, गेंद के गिरने की आवाज थी। विच इचोइड इन द माउंटेन लाइक थंडर, जो कैसी प्रतीत हो रही थी, थंडर मतलब बिजली कड़कने के समान। माउंटेन पहाड़ियों में कैसी प्रतीत हो रही थी, जैसे कि बिजली कड़क रही हो। एज रीप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, रीप और उसका कंपेनियन यानी जो बुजुर्ग साथी था वो वहां पहुंच गए। दे स्टॉप्ड प्लेइंग, तो सबने क्या करा, खेलना बंद कर दिया। एंड स्टार्ट रीप विद ए फिक्स्ड गेज, और रीप को देखने लगे। फिक्स्ड गेज एक मतलब एक टक देखना, किसी की तरफ हम एक ही तरफ में ध्यान दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं एक टक, फिक्स्ड गेज, आंख एक पर ही टिका देना। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, रीप क्या हुआ, वास्तव में क्या हो गया, डर गया। हिज कंपेनियन इम्पाइटेड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस, उसके साथी ने क्या किया, खाली कर दिया जो बैरल पीपा था, किसमें, ग्लासेस में डाल के, जो भी उसमें सामान था वो क्या कर दिया, ग्लासेस में डाल दिया। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और क्या करा, रिप को पीने के लिए दे दिया। रिप ओबेड, रिप ने उनकी आज्ञा मान ली। एज ही वॉज ट्रेवलिंग विथ फियर, क्योंकि वो क्या हो रहा था, डर से कांप रहा था। ट्रेवलिंग होता है कांपना, फियर मतलब डर के साथ। सिंस ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रिंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप, जल्दी उसने क्या कर लिया, वो पानी पी लिया। एंड ही ड्रिंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, और कुछ और ग्लासेस भी उसने पिए। एंड स्लोली फेल इनटू ए, और कहाँ चला गया, एक गहरी नींद में, धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया। स्लोली मतलब धीरे धीरे, डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। ऑन वॉकिंग अप, जागते ही ही फाउंड, उसने पाया कि वह उसी स्थान पर है जहां पर उसने पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को मसला। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, क्या थी वो, सुबह का चमकीला मतलब सूरज निकल रहा था, सुबह सुबह का समय था। श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हियर ऑल नाइट, विश्वसनीय वह पूरी रात सोया नहीं होगा, थॉट रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड द वुल्फ, उसने वुल्फ को चारों ओर देखा। वुल्फ मतलब उसका डॉग जो उसका कंपेनियन था, चारों ओर देखा। बट ही वॉज नाउ वेयर, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी भी बजाई। वुल्फ 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 भी बुलाया।
ही देन शाउटेड, वह चिल्लाया भी, सी नो डॉग वॉज नॉट टू बी सीन, लेकिन कुछ भी उसको वहां नहीं दिखा। वेयर वॉज दिस डॉग गोन, वह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड, वह बुड़बुड़ाया, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ही बिगिन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, वह जल्दी उस माउंटेन से नीचे उतरने लगा अपने गांव वापस जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ही मेट ए नंबर ऑफ द पीपल बट ही डिड नॉट एनी ऑफ देम, वह बहुत सारे लोगों से मिला बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वह किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर आल्सो स्टार्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, जो गांव के लोग थे वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए, हैरान हुए, इक्वली मतलब उसके जैसे ही हैरान हुए। हु इज दिस मैन, ये मैन कौन है। सैड वन, एक ने कहा, आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा। सैड अनदर, दूसरे ने भी कहा, लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट ब्रीड एट हिज रिंकल फेस, देखो इसकी सफेद लंबी दाढ़ी को और इसके रिंकल मतलब चेहरे पे झुर्रियां आ गई थी उसके। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनते हुई, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने अपने मतलब ठोडी को देखा। एंड टू हिज एस्टोनमेंट, और हैरानी से सोचने लगा, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ऑन ए फुट लॉन्ग, इतनी लंबी उसकी जो दाढ़ी थी उग गई थी। एंड इट वॉज ऑल व्हाइट, और वो क्या थी, बिल्कुल सफेद थी। एंड ओल्ड मैन वॉकिंग अप टू हिम, एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ चलती हुई आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके फेस की तरफ देखा। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए उसके फेस की तरफ देखा। देन शी एक्सक्लेम, तब उसने एक्सक्लेम माना कि देखा अच्छे से, इट इज रिप वैन विंकल, यह तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा घर में स्वागत है दोबारा। ओल्ड नेबर, बूढ़ी पड़ोसन ने कहा, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, इतने 20 सालों के लंबे सफर से तुम कहाँ पे थे, 20 सालों से तुम कहाँ पर थे। यानी वो 20 साल उस पहाड़ियों पर सोया था। 20 साल के बाद जब वो जागा, गांव में आया, तो लोगों ने क्या कहा, लोग उसको पहचान नहीं पाए, और एक बूढ़ी औरत ने उसको पहचाना और कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तो क्लियर है आप सब बच्चों को इस लेसन की हिंदी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।